एक सवाल है जो मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है। हाई सैलरी सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर? ये कई बच्चे सवाल पूछते हैं। तो इस वीडियो में मैं इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस के बेस पर। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। ये सवाल मेरे 1-to-1 सेशन में कई बच्चे पूछ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इस सवाल का आंसर इन डिटेल देना चाहता हूँ। आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर। देखो, दोनों में पैसा हाई है। अब बोलो कैसी बात कर रहे हो? हाँ भाई, दोनों में पैसा हाई है। मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ जो काइंड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, बट वो एक्चुअली होता है पीएसयू, सेमी गवर्नमेंट इसको बोलते हैं। पीएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयूज अगर बोलोगे सर कौन से पीएसयू हैं? पीएसयूज बहुत हैं, 400-500 पीएसयूज हैं इंडिया में। जैसे एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, आईओसीएल, एचएएल जो फाइटर जेट बनाती है, बीडीएल जो धमाके वाला सामान बनाती है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। सर्च करना गूगल पर आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, प्राउड फील होगा आपको। ये इनमें अगर जाएंगे आप, ओएनजीसी हो गया आपका, पावर ग्रिड हो गया, एनटीपीसी, एनपीसीआईएल। एनपीसीएल गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, बट गवर्नमेंट है। तो ये पीएसयूज में, इनमें सैलरी 20 साल काम करने के बाद 40 से 50 लाख फिलहाल है। प्राइवेट में भी अच्छे कंपनी काम कर रहे हो, एक्सेप्ट 2-4% जॉब में थोड़ा हाई पैकेज लगता है, लगभग 80-90 लाख इंडिया में हो जाता है, 70-80 लाख। बट मेजोरिटी में क्या होता है आपका, जो अच्छे पैकेज मेजोरिटी में है वो 40 से 50 लाख 20 साल एक्सपीरियंस के बाद होता है। तो दोनों में सैलरी है, बट शर्त क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा? टॉप कंपनी में जाना होगा। बट यहाँ पर मैं एक थोड़े से लार्जर पिक्चर बताना चाहता हूँ। जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ेगा वैसे से आपके खर्चा ही बढ़ेंगे। अकेले हो 1 लाख पर मंथ है, मोबाइल फ़ोन ले लिया, लैपटॉप ले लिया, गाड़ी ले लिया, उसका ईएमआई भरते भरते भैया आपका 2-3 साल चला जाएगा। फिर 2-3 साल ख़त्म हो गया ईएमआई, फिर आप एक फ्लैट लेंगे, उसका ईएमआई भरते भरते शादी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों का पढ़ाई, बीमारी। पापा मम्मी को तो देख लेना भाई, छोड़ना मत, पढ़ाया लिखाया आपको, जैसे ही पढ़ाया जितना भी उनका एबिलिटी था, जो एबिलिटी नहीं है कैसे करेंगे, तो थोड़ा छोड़ना मत यार, ठीक है ना, बहुत ख़राब लगता है। तो मत छोड़िएगा पापा मम्मी को। हाँ, हो सकता है कुछ काम उनका पसंद ना है आपको, हो सकता है, बट छोड़ना मत। दवाई, उनकी नीड ज़रूर पूरा करना। करेंगे ना भैया? ज़रूर करिएगा। अगर नहीं करोगे तो बड़े रोते हैं पापा, मैं खुद देखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे ना छोड़ के अमेरिका भाग जाते हैं, फिर वो पेरेंट्स ना घूमते रहते हैं बेचारे। बीमारी के टाइम वो साथ में होते नहीं है, कई तो आते भी नहीं है, कई साल आते नहीं है, और ये ठीक नहीं मेरे को लगता है। तो पापा मम्मी को जरूर देखिएगा। तो हम जिसकी बात टॉप कंपनी काम करते हो, तब भी ना बहुत पैसे आप बचा नहीं पाओगे। आपके बैंक बैलेंस, आमदनी हुआ खर्चा हो गया, ऐसा रहेगा। तो अगर किसी बंदे को बैंक बैलेंस क्रिएट करना है, अच्छे वेल्थ क्रिएट करना है, तो ये दोनों जॉब में पॉसिबल ही नहीं है। वो कहाँ पॉसिबल है, नीचे कमेंट करना एक बार, देखना चाहता हूँ मैं। इसके बारे में अपन बात करेंगे कहाँ पॉसिबल है और वो चीज़ कैसे करोगे, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले क्या वो चीज़ आपके लिए है? वो चीज़ क्या है? बिजनेस है। लेकिन बिजनेस कैसे बनाओगे, क्या आपका राइट अप्रोच होना चाहिए, वो बताऊँगा। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और आपको दिखाऊंगा भी कितना पैकेज का लगभग सैलरी लगता है, ये भी आपको बताऊंगा प्राइवेट में। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है आपको अगर चाहिए आपका जो खुद का फ्यूचर प्लान एक एक्सपर्ट पर्सन से, जैसे मैं बना के दूँ लाइव 1-to-1 सेशन में, तो आप मेरे पास ज़रूर आइए। कोई भी चीज़ का सिलेक्शन हो, ब्रांच का, कॉलेज का, फ्यूचर प्लान का, सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, यू कैन कंसल्ट विथ मी। पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो, खुद भी आ सकते हो। इसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में। अभी ऑफर चल रहा है भाई, कभी गायब हो सकता है। तो इसका लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। बस नीचे आना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, आगे बढ़ना, पेमेंट करना, गूगल पे, फ़ोनपे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी पेमेंट मेथड का यूज़ करके पे कर पाएंगे आप। पेमेंट के बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो उज्जवल सर करके। उसके बाद अपना पेमेंट भेजिए, डिटेल्स पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। किसी बच्चे अगर मान लो पेमेंट में एरर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, इस नंबर को, इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव करो, फिर व्हाट्सएप पर बोलो कि सर ऑल्टरनेट मेथड क्या है पेमेंट का, हम आपको ऑल्टरनेटिव मेथड बताएंगे, आप पे करेंगे, सेम प्रोसेस। फिर डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। अभी एक स्पेशल सुपर स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये सारे हाई क्वालिटी
अमेजिंग कोर्सेज आपको फ्री मिल रहा है। इसमें से एक कोर्स मैं आपको बता दूं, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। वो इस कोर्स ने बहुत से लोगों के लाइफ चेंज किया है, इंक्लूडिंग मेरा कोर्स मैंने बनाया चेंज होने के बाद। और यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी बता रखा है, सेम स्ट्रेटेजी का यूज़ करके मैंने 6 बार लगातार ब्रांच टॉप किया, कॉलेज टॉप किया, यूनिवर्सिटी रैंकर बना। और मेरा 10th 12th में 60%, 10th में 12th में 55.8% मार्क्स आया था। तो क्या ऐसा किया जिससे ये सब कुछ हो पाया? यहाँ पर है, लैक ऑफ गाइडेंस था और कुछ नहीं। परसेंटेज कोई बच्चा ला सकता है, कोई बच्चा सुपर टैलेंटेड बन सकता है। प्रोसेस यहाँ बता रखा है मैंने, ये फ्री है 1-to-1 सेशन के साथ। अलग से भी ले सकते हो, 500 का आता है, 100 रुपये डिस्काउंट के साथ, प्रोमो कोड के साथ। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, चेक कर सकते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे जिसकी मैं बात कर रहा था। तो वो जो अगर मोटा पैसे कमाना है आपको, तो उसके लिए क्या आपके पास है? एक ही है आपके पास, वो क्या है? बिजनेस करना होगा। और बिजनेस भाई साहब ऐसे बिजनेस करना जिसमें टेक इन्वॉल्व हो, टेक्नोलॉजी डेफिनेटली ऐड होना चाहिए। तो जिसको भी बिजनेस करने का प्लान चल रहा है, जिसके भी माइंड में चल रहा है बिजनेस का प्लान, तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में आप पढ़ाई कर लेना। FSD, फुल स्टैक डेवलपमेंट, खास करके वेबसाइट और एप्लीकेशन। ये अगर आपको नहीं आता है तो टेक अनेबल्ड बिजनेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मेजॉरिटी जगह पर कोई बिजनेस आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पास वेबसाइट और एप्लीकेशन होना मैंडेटरी है। अगर आपको नहीं आता है तो भाई साहब आप उसको क्रिएट भी नहीं कर पाओगे, और किसी दूसरे से क्रिएट करना मतलब क्या, बड़ा दिक्कत आएगा उसको फुल प्रूफ टेक बनाने के लिए। तो इनिशियली आपको खुद बनाना पड़ता है, फिर अगले दूसरे भी हायर करेंगे दूसरों बंदों काम करने के लिए, फिर वो काम करके देंगे, फिर आगे कंपनी बड़ी बनती है तो आप CTO हायर करते हैं, को फाउंडर को लाते हैं, फिर आपकी कंपनी चल पड़ती है। तो भाई साहब अगर मोटा पैसे कमाना है, बिजनेस जरूर ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन आता है सर बिजनेस कब करें? बीटेक के बाद? नहीं भाई, बीटेक के फर्स्ट ईयर से ही बिजनेस चालू कर दो। जो भी आइडिया आता है उसको इम्प्लीमेंट करो। फ्री टाइम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करना नहीं है आपको रात भर, बिकॉज बहुत सारे बंदे रात भर बात करके अपना ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। फिर लड़की कहीं और शादी करती है, लड़का कहीं और शादी करता है। ये 99.9% केसेस में होता है। मैं रिसेंटली बताऊँ, मैं फेसबुक खोला था बिकॉज फेसबुक में कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज उनका मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है। तो मतलब काफ़ी टाइम से हुआ है, लेकिन अभी मैं ट्राई कर रहा था, कुछ डिफरेंट कुछ ट्राई करते रहते हैं। तो वहाँ पर एक फ्रेंड सजेशन आया मेरे कॉलेज के बैचमेट की, तो मैं देख रहा था ना भाई, शादी किया होगा उससे, शायद कर ली होगी। मैं जब देखा भाई इसके जो ये हस्बैंड है वो अलग है। भाई क्या कहानी है, इनको साथ देखा मैंने 4 साल पूरा। फिर मैंने अपना दोस्त को फ़ोन लगाया, लेकिन क्या भाई उनका क्या, उसके मतलब मेरे बैचमेट थी, मतलब मेरे कॉलेज मेट थी, बट बैचमेट जिसके थे मैं पूछा, बोले भाई उनका ब्रेकअप हो गया यार, वो भी शादी कर लिया। जो लड़का था वो भी, नाम नहीं लूँगा गड़बड़ हो जाएगा, लड़का भी किसी और शादी कर लिया और लड़की भी। क्या कहानी है यार, टाइम ख़राब कर दिया सबने। कहीं भी जाओ दोनों चलते यार, कैंटीन जाते दोनों को साथ देखते, बस में दोनों साथ बैठते। क्या कहानी चल रहा है इनका, शादी पक्का करेंगे। तो टाइम खराब नहीं करिएगा, अपने टाइम को सही जगह लाओ ताकि सही पार्टनर आपको मिल जाए। घर वाले ढूंढ देंगे या अपने आप आ जाएगी या आ जाएगा। अपने आप को सही बनाओ आप, बाकी अपने आप मिल जाएगा सब कुछ। बस सही है अपने आप, ये मज़ा आएगा आपको देख के भी। अब मेरा नहीं पास बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, चक्कर मत पड़ो, इस पर ध्यान दो। सही पार्टनर मिलेगा या मिलेगी, ये मैं आपको खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। सो सरप्राइज है, बिजनेस टेक अनेबल बता दिया मैंने। तो तब स्टार्ट करना है, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो। जो टाइम आप खराब करते हो उस टाइम को, एक्स्ट्रा टाइम को यूज़ करो, अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करो। बिजनेस बिल्ड करते टाइम क्या आपको दिमाग में रखना है, आपका जो बिजनेस है वो स्केल होना चाहिए, उसको बड़ा कर पाए। जैसे मान लो 2 करोड़ 5 करोड़ का बिजनेस बना पाओ, ऐसे बिजनेस पर ध्यान दो, ना कि चबन्नी अठन्नी पर। समझ रहे हैं? कई यूट्यूब पर गाइड करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो लाखों कमाओ, नहीं भाई ऐसे नहीं आएगा। जो प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हैं अच्छे लेवल के, उनका सैलरी भी 30-40-50 हज़ार होना मुश्किल हो जाता है आजकल, बिकॉज ऑफ AI और बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, होड़ लगा हुआ है। और मज़े की बात बताऊँ आपको, मेरे पास कई सारे बच्चों के क्या आता है आपका, मेरे प्रोफेशनल के भी आते हैं, प्रोफेशनल ही बोलूँगा, बच्चे ही बोलूँगा, आता है प्रोफेशनल का आता है, पर बच्चों का जो कहानी बता रहा हूँ, मेल आता है, सर हमने देखा आपका थंबनेल बहुत अच्छा नहीं है, हमने बनाया। अरे भाई मुझे पता है मेरा जो थंबनेल है थोड़ा अलग है, बिकॉज ये स्ट्रेटजी का पार्ट है। ऐसा नहीं कि मैं हार नहीं कर पाऊँ, कर सकता हूँ, बट स्ट्रेटजी का पार्ट है यार। सब अगर सेम करेंगे तो अलग कैसे दिखूंगा मैं, मेरा अलग दिखना मेरा काम है ना, अलग दिखना चाहिए ब्रांड, दैट इज़ व्हाट, अलग पोजीशन है।
तो फिर भी वो ऐसे ऐसे एआई का यूज़ करके थंबनेल भेजते हैं, मतलब महारथी भेजते कैसे समझ में नहीं आता है मुझे। तो ऐसे अगर ग्राफिक डिजाइनर बनोगे तो कुछ नहीं होगा। तो एक प्रॉपर स्किल सीखो। हाँ, स्किल को ब्रशअप, स्किल्स जो है उसको ब्रशअप करने के लिए डेफिनेटली आप काम कर सकते हैं, किसी के साथ पेड इंटर्नशिप ले सकते हो, दैट इज़ ओके। बट वो आपका मेन टारगेट नहीं होना चाहिए। मेन टारगेट ऐसा होना चाहिए जो स्केलेबल हो, स्केल कर पाएँ, बड़ा कर पाएँ। मतलब ऐसा नहीं कि 10,000 में 20,000 रुक गया, बड़ा कर पाएँ और लोगों से काम करा पाएँ बिना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करे हुए। आपका मतलब लोगों से काम कराएंगे मतलब क्या है, आप किसी मान लो एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी खोला आपने, 10 बंदे आपके पास क्लाइंट हैं, तो जिसका एडिटिंग कर रहे हैं आपका एडिटर्स को पता लग ही जाएगा, तो खुद उसको कांटेक्ट कर लेगा। तो ऐसे वाला कहानी, मतलब क्या है, ईजिली लोग बाईपास ना कर लें। तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में सोचना होगा और अपना बिजनेस बनाना होगा, वो आपको फ़ायदा कर। जैसे मान लो मेरा यूट्यूब चैनल का बिजनेस है, मान लो यहाँ पर एक, ठीक है, मेरे पास मल्टीपल बिजनेस है, बट यूट्यूब का मान लेते हैं इसका। तो मेरे से कॉपी नहीं कर सकता है, मेरा एडिटर मेरा वीडियोस एडिट कर सकता है, मेरा ग्राफिक डिजाइनर ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकता है, मेरा ब्लॉगिंग का ब्लॉग कंटेंट लिख सकता है, लेकिन मेरा कॉपी नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्टीज की जरूरत है, करना बहुत डिफिकल्ट है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग व्हाट यू कैन डू माय डियर। तो ये आपका कहानी समझ में आ गया। अब देखो, किसी को बोलना है, देखो बिजनेस सबकी बस की बात नहीं है, तो फर्स्ट कॉलेज में ही देख लो बिजनेस आपके लिए है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में ही पता लगना चाहिए, और 1-2 साल में पता लग जाता है बिजनेस आपके लिए है या नहीं है। ऐसा नहीं कि सक्सेस मिलेगा, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको जो टेस्ट आएगा काम करने का वो अलग होगा, एक नशा लगेगा काम करने का। ये मेरे को फर्स्ट ईयर में पता लग गया था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बोलूँगा, फर्स्ट ईयर इतना पता नहीं लगा, सेकंड ईयर में अच्छे से पता लग गया था भाई अपने को बिजनेस ही करना है आगे, और एजुकेशन फील्ड में ही करना है बिजनेस आगे। बिकॉज मैं एक ब्लॉग बनाया था जो मेरे 4th ईयर तक मेरे को लगभग 20-25 हज़ार इनकम दे रहा था महीने का, बट कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसको मुझे बंद करना पड़ा 2-3 साल चलाने के बाद। और उस टाइम 2012 की बात कर रहा हूँ, डेली मेरे ब्लॉग पर 10 से 12 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे उस टाइम भाई, 13 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सो दैट इज़ व्हाट माय डियर आई डिड बिल्ड एट दैट टाइम विद फ्यू फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ फ्यू फ्रेंड्स, ऑब्वियसली 3-4 फ्रेंड्स को मैंने खुद हायर किया था, उनके हेल्प से किया था। अच्छा यहाँ पर अगर प्राइवेट में अच्छी सैलरी आपको चाहिए तो क्या करना होगा? 2 मेथड है। सबसे शॉर्टकट मेथड बताऊं, टॉप कॉलेज में पढ़ाई करना होगा। क्या बिना टॉप कॉलेज में पढ़ाई करे टॉप कंपनी में जा नहीं सकते? जा सकते हैं, सिर्फ एक जगह पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है जाने का, वो है आईटी। उसमें भी चांस कितना होता है, 1000 से 5000 बच्चों में एक बच्चा जा पाता, जो आप यूट्यूब पर वीडियो में देखते हैं। तो इसको आप कंसिडर ना ही करो तो बढ़िया है, नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आम बच्चों को नहीं करोगे तो खुश ही रहोगे। हाँ, ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट एक्सपेक्टेशन वो मत करो कि इस कंपनी मेरा जॉब लग जाएगा, मैं Tier 3 से हूँ। काम करो, क्या पता हो जाए, अच्छी बात है, हो जाएगा तो चांसेस कम रहता है, बहुत ही ज़्यादा कम। बताया ना, 1000 से 5000 बच्चे में एक का लगता है, तो क्या कंसिडर करना है उसको, काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। एफर्ट डालना है, बट एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है उस चीज़ का। बिना एक्सपेक्टेशन के एफर्ट डालोगे, देखो आपका आउटकम पर ध्यान नहीं होना चाहिए, फिर दिक्कत आएगा। हम वीडियो बनाते हैं, हमें पता नहीं कौन सा वीडियो में कितना व्यूज आएगा, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है। कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, उसमें भाई 5-6 दिन में 70-60 व्यूज़ आ गया। थोड़ा मुझे पता था 17,000 व्यूज़ आएगा, मतलब 5,000 व्यूज़ आएगा। तो काम कर रहे हैं, क्या पता कौन सा क्या हिट कर जाए, कुछ नहीं पता। तो कीप वर्किंग, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन फ्यूचर। और कभी कभी ऐसा हिट करेगा भाई, छप्पड़ फाड़ के पैसा मिलेगा। बोलते हैं ना, भगवान जब देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, वो टेस्ट करेंगे आप। मैंने काफ़ी बार टेस्ट किया है, मेरे काफ़ी दोस्तों ने टेस्ट किया है उस चीज़ का, आप भी करेंगे आज नहीं तो कल। बस एफर्ट डालते रहिए मेरे दोस्त। आ जाओ गवर्नमेंट जॉब की बात करें। गवर्नमेंट जॉब में कोई भी ब्रांच का, कोई भी कॉलेज का बच्चा जा सकता है, बस को प्रिपरेशन करना होगा 2nd ईयर से। क्या आप रोड में वीडियो चाहते हो ब्रांच वाइज, नीचे कमेंट करना, अगस्त में बना के दूंगा, इस महीने नहीं, ठीक है। सो गवर्नमेंट जॉब्स में अगर जाना है तो PSU स्टार्ट करिए, और PSUs में ही कैटेगरी है महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। महारत्ना कंपनीज सबसे ज़्यादा पैकेज देती है, फिर नवरत्ना, फिर मिनी रत्ना। तो टारगेट करिए महारत्ना कंपनीज में। अगर PSUs में जाना है तो भाई सबसे ज़्यादा जॉब्स किस में मिलता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, ठीक है। ये था पूरा कहानी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स में, मतलब किस में ज़्यादा हाई सैलरी है। होपफुली आपको पता लग गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे आपसे लाइव 1-to-1 भी फॉर योर बेटर फ्यूचर। लिंक डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।